मधुबाला के अनसुने मसालेदार किस्से। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक मधुबाला, जिनकी मोहक मुस्कान और बेमिसाल अदाकारी ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ चकाचौंध और शोहरत तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन में कई ऐसे मसालेदार और अनसुने किस्से हैं जो आज भी सिने प्रेमियों को रोमांचित कर देते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से। मधुबाला और दिलीप कुमार का अधूरा इश्क। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक है। दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक किस्सा यह भी है कि जब दोनों नया दौर की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब मधुबाला के पिता ने उन्हें आउटडोर शूटिंग के लिए रोक दिया था। इस वजह से निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा से कानूनी विवाद भी हुआ। कहा जाता है कि इसी मामले के चलते दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में दरार आ गई। दिलीप कुमार ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा था, मैंने मधुबाला से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सके। यह सुनकर मधुबाला की आंखों में आंसू आ गए। किशोर कुमार से शादी, प्यार या मजबूरी। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने गायक अभिनेता किशोर कुमार से शादी की, लेकिन यह शादी भी विवादों से घिरी रही। कहा जाता है किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया, लेकिन शादी के बाद वह उनसे दूर दूर रहने लगे। मधुबाला गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और किशोर कुमार ने उन्हें इलाज के लिए लंदन भेज दिया, लेकिन जब लौटी तो उनके जीवन में अकेलापन और बढ़ गया। उनकी बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किशोरदा कभी कभी उन्हें देखने आते थे, लेकिन वह ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बिताते थे। हॉलीवुड से आया था ऑफ़र, लेकिन पिता ने मना कर दिया। मधुबाला की खूबसूरती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित थी। 1950 के दशक में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कैप्रा ने उन्हें एक फिल्म के लिए ऑफ़र दिया, लेकिन उनके पिता अताउल्ला खान ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपनी बेटी को विदेश नहीं भेजेंगे। अगर मधुबाला हॉलीवुड चली जाती तो शायद वह पहली भारतीय अभिनेत्री होती जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया होता। मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान असली बेड़ियां पहननी पड़ी। के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली की भूमिका निभाने के लिए मधुबाला ने कड़ी मेहनत की थी। एक सीन में जब अनारकली को बेड़ियों में जकड़ा जाता है तो सेट पर असली लोहे की बेड़ियां इस्तेमाल की गई। मधुबाला को कई घंटों तक इन्हीं बेड़ियों में रहना पड़ा, जिससे उनके पैरों में सूजन आ गई। इसके बावजूद उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और यह सीन हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। बीमारी के बावजूद एक्टिंग का जुनून। मधुबाला बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब वह बरसात की रात और झूमर जैसी फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं, तब उनकी तबीयत बेहद ख़राब थी। फिर भी उन्होंने अपनी अदाकारी में कोई कमी नहीं आने दी। 1950 के दशक के अंत तक उनकी इतनी बिगड़ गई तबीयत कि वह ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह अपने आखिरी दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी रही। आखिरी दिनों का अकेलापन और दर्द। मधुबाला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह थी कि वह अपनी शोहरत के दिनों में जितनी खुश दिखती थीं, उतनी ही अकेली थीं। बीमारी के कारण वह फिल्मों से दूर हो गईं और घर में रहने लगीं। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वह आईने में खुद को देखकर रोया करती थीं, क्योंकि उनका चेहरा सूज चुका था और उनकी खूबसूरती मुरझा रही थी। 3 फरवरी 1969 को मात्र 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला एक अधूरी दास्तान। मधुबाला की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने जितनी शोहरत पाई, उतना ही दर्द भी सहा। प्यार में धोखा, परिवार में दबाव, करियर के ऊंच नीच और अंत में असमय मौत। उनकी ज़िंदगी एक अधूरी दास्तान बनकर रह गई, लेकिन आज भी वह भारतीय सिनेमा की वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जानी जाती हैं। उनकी मुस्कान और अदाकारी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मधुबाला से जुड़ी आपकी कोई ख़ास याद हो
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बताएं कि अगली कौन सी शख्सियत पर हम वीडियो लेकर आएँ। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली शख्सियत के अनकहे मसालेदार किस्सों के साथ।